नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 18 और 19 जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहला करंट अफेयर है, विधु पी नायर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। विधु पी नायर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के लिए अभी हाल ही में विधु पी नायर को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये बात करते हैं इनकी। तो तुर्कमेनिस्तान की सबसे पहले राजधानी है अशगाबाद और मुद्रा है यहाँ की मनात। ठीक है, और इनको विधु पी नायर को हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में अभी विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ब्रह्मा वासुदेव पास्ड अवे, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी। हाल ही में ब्रह्मा वासुदेव का निधन हो गया है, हमें बताने किस कंपनी के चेयरमैन थे। तो आंसर रहेगा यहाँ पे हॉकिंस कोकर के ये चेयरमैन थे। ठीक है, हॉकिंस कोकर के चेयरमैन ब्रह्म वासुदेव का निधन हो गया है और 1968 में कंपनी के बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे और 1984 में पूर्णकालिक चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में इनका नियुक्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू बुक टाइटल इफ इट ब्लीड्स अ कलेक्शन ऑफ 4 स्टोरीज हैज़ बीन रिलीज्ड, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। 4 कहानियों के संग्रह जिसका नाम इफ इट ब्लीड्स रखा गया है, इस पुस्तक को जारी किया गया। हमें बताना इसके लेखक कौन है। तो आंसर रहेगा यहाँ पे स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस इसके लेखक हैं। स्टीफन किंग इसके लेखक का नाम है और स्टीफन किंग सर्वश्रेष्ठ समकालिक लेखकों में से एक हैं और इन्हें 2014 में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स से सम्मानित किया गया था और साथ ही अमेरिकन लेटर्स में विशिष्ट योगदान के लिए 2003 के नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ये ट्रांसजेंडर समुदाय का समर्थन करने के लिए काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। ठीक है, तो नाम है इनका स्टीफन किंग, जिन्होंने इफ़ इट ब्लीड्स नाम की इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन अ वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 इन लंदन। किस भारतीय को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर रहेगा यहाँ पे सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को अभी हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार उन्हें सचिन अवस्थी एक्चुअली इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है क्योंकि उन्होंने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा गया। एक्चुअली ये जो अवार्ड है ये एक सम्मानजनक पहल है और ये अवार्ड देने का मुख्य उद्देश्य है प्रसिद्ध पुरुष और महिलाओं को सम्मानित करना जो समाज और दुनिया की बेहतरी के लिए योगदान देते हैं। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी के लिए एक्चुअली ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विच ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वर्किंग ऑन अ मिशन मोड विद द गोल ऑफ कन्वर्टिंग इंडियन रेलवे इनटू ग्रीन रेलवेज। रेल मंत्रालय किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है? तो आंसर रहेगा यहाँ पर 2030 तक का इनका टारगेट ईयर है और 2030 तक ये इंडियन रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदल देंगे। बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स हमें बताए। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि 40,000 से अधिक जो मैंने ब्रॉड गेज मार्ग जो है इस समय, ठीक है, जो ब्रॉड गेज मार्ग है उसका विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। ठीक है, मतलब जो लगभग 63% होता है। 2014 से 20 के दौरान लगभग 18,605 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है और 2009 से 14 की अवधि के दौरान ये विद्युतीकरण लगभग 3,835 किलोमीटर मार्ग का है। ठीक है, और 2020 से 21 के लिए इनका लक्ष्य है 7,000 किलोमीटर मार्ग को विद्युतीकरण करना। साथ ही
ब्रॉड गेज के सभी मार्गों के दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने की योजना बनाई गई है। रेलवे ने सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने की एक पहल की है और अभी हाल ही में भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट की एक ऐसी परियोजना स्थापित की कर चुकी है। ठीक है, और ये दुनिया में अपनी तरह की पहली सौर परियोजना होगी। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी 103 मेगावाट पवन आधारित बिजली संयंत्र को ये चालू कर चुके हैं। रेलवे में तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में अगले 2 वर्षों में 200 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की भी इन्होंने योजना बनाई है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने हरित पहल के तहत अपनी रेलगाड़ियों के कुल 69,000 डिब्बों में 2,44,000 से अधिक जैव शौचालय को भी स्थापित किया है। तो एक तरीके से एक ऐसी रेलवे जो पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। ठीक है, तो इसी को ही ग्रीन रेलवे कहा गया है। तो ये एक लक्ष्य रखा गया है जिसका टारगेट ईयर 2030 है। वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, जो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज एन टॉप इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ रिलायंस फंड प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना फॉर स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चालू की गई थी, उसके लिए अन्य राज्यों की तुलना में कौन सा राज्य इस समय शीर्ष पर है उसके कार्यान्वयन के लिए। ठीक है, किस राज्य ने इस योजना को पूर्ण रूप से अपने यहाँ लागू कर चुके हैं, तो बताना है। आंसर तो रहेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा कार्य इस स्कीम को लेकर किया है और इसी कारण से शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। योजना से वर्तमान में राज्य में 378 नगरीय निकायों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही 8,70,000 करीब स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण कराया गया है, जिनमें 1,76,000 स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र और वेडिंग सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। वहीं इस स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा और जिससे उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। इसमें 1 साल के अंदर 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी भी प्रदान की जाएगी। ये योजना के तहत ऋण राशि पर 7% का ब्याज अनुदान केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। ठीक है, ये मतलब इसमें होना क्या वाला है कि 10,000 रुपये करीब ऐसे छोटे व्यापारियों को दिया जाएगा जो रेहड़ी पटरी वगैरह पर दुकानें लगाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल इस समय आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड द एप्स्टार 6D टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। हाल ही में एप्स्टार 6D नाम की इस दूरसंचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। किस कंट्री ने किया? आंसर रहेगा यहाँ पर चाइना ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, और इसे लॉन्च करने के लिए उन्होंने 3B कैरियर रॉकेट का इस्तेमाल किया और इसे सियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करें तो एप्स्टार 6D वर्ष 2020 में चाइना द्वारा लॉन्च किया गया 18वां रॉकेट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 बाय द रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड RIMBDA। ठीक है, तो RIMBDA द्वारा किसको साल 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर रहेगा वेद प्रकाश दुडेजा। ठीक है, दुदेजा। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड इनको दिया गया है इनके वर्किंग के लिए, मतलब इन्होंने जो अवसंरचनात्मक विकास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो किया है इन्होंने, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। ये वर्तमान में रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी RLDA के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, और RLDA ने विभिन्न कर्मशील परियोजना, कमर्शियल परियोजना और बहुक्रियाशील परिसर, कॉलोनी पुनर्विकास, स्टेशन पुनर्विकास योजनाएं शुरू की हैं हाल ही में। ठीक है, तो उनको उनके इन कामों के लिए ही अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इशूड प्रज्ञता गाइडलाइंस। प्रज्ञता दिशा निर्देश देने वाली कौन सी मिनिस्ट्री
है? आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्रालय ने भी हाल ही में प्रज्ञता दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो प्रज्ञता है क्या एक्चुअली? प्रज्ञता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं डिजिटल शिक्षा के लिए, यानी ऑनलाइन स्टडी के लिए। और ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसने डिजिटल एजुकेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए हैं और उन्हें नाम दिया गया प्रज्ञता। ठीक है, और ये जो गाइडलाइंस हैं ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए, कि 30 मिनट से ज़्यादा कोई भी क्लास नहीं लगेगी। और साथ ही ऑल्सो इट फर्दर मेंशन दैट 2 ऑनलाइन सेशन फ्रॉम क्लास 1 to 8 एंड 4 सेशन फॉर क्लास 9 to 12 शुड बी ऑर्गेनाइज। और उन्होंने गाइडलाइन दी है कि 1 से 8वीं क्लास तक आप केवल 2 सेशन ले सकते हैं, जबकि 9 to 12 तक आप 4 सेशन ले सकते हैं। वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं इस समय रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर रहेगा अशोक लवासा। अशोक लवासा जो इस समय वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त हैं, इनको अभी हाल ही में एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, ये दिवाकर गुप्ता का स्थान लेने वाले हैं, जिनका कार्यकाल अभी 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लवासा एक आईएएस अधिकारी हैं जो 1980 के बैच से हैं और वर्तमान जनवरी 2018 में इन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। लवासा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव आयोग से हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे। इनसे पहले नागेंद्र सिंह थे, जिन्होंने 1973 में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफ़ा दिया था, और जब उन्हें हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो नागेंद्र सिंह को जब न्यायाधीश नियुक्त किया गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। एडीबी की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान मात्सुगु अस्कावा। इसका मुख्यालय है माडलुयांग फिलीपींस में, और स्थापना हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1966 में, यानी 1966 को इसकी स्थापना हुई थी एडीबी की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।